मंत्री भाई रविंद्र मनगाई जी, उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आनंद प्रकाश जियाल जी, धरने की आज अगुवाई कर रही बहन सुलोचना इस्टवाल जी, उत्तराखंड क्रांति दल की वरिष्ठ नेता बड़ी बहन हमारी उत्तरा पंत बोगड़ा जी, बहन राजेश्वरी रावत जी और वो तमाम लोग जो आज इस धरने में समर्थन देने आए हैं। खुशी की बात है, हर वर्ग का व्यक्ति उत्तराखंड क्रांति दल के इस सीबीआई जांच की मांग को समर्थन कर रहा है। सबका एक बात का मानना है कि इस राज्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र दल है जो राज्य बनने के बाद से लगातार इन दोनों पार्टियों को नागनाथ और सांपनाथ कहकर तथ्यों के साथ ये कहता रहा है कि ये दोनों पार्टियां राज्य विरोधी हैं। इन्होंने राज्य आंदोलन में भी उत्तराखंड आंदोलन को कमजोर करने के लिए कभी गैरसैंण का शगुफा छोड़कर विवाद पैदा करना चाहा कि राज्य बन गया तो गैरसैंण कहाँ होगी। कभी इन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश से चंद अलगाववादी लोग उत्तराखंड को अलग कर उत्तराखंड की सीमाओं को खतरे में डालने वाले लोग हैं, ये राज्य नहीं बनना चाहिए। और तमाम सामाजिक लोगों के हमलों को झेलते हुए हमने अपने संकल्प को दोहराते रहे और जनता को लामबंद करते रहे, फिर वो चाहे 80 के दशक का विरोध हो या फिर वो 90 के दशक में पूरे उत्तराखंड के जनमानस को एक मत होकर उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज के साथ सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्य की मांग में हमको मजबूत करना हो। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि जनता को सनद रहे कि राज्य किसी के भीख में नहीं दी और न राज्य किसी बिना संघर्ष के मिला। बहुत शहादतें दी है, 42 से ज्यादा माओं ने अपने बेटे खोए हैं, कई बहनों ने अपना सुहाग खोया है। और इस राज्य को पाने के बाद हम ये क्या देख रहे हैं कि इस राज्य के अंदर जहां देव संस्कृति को आगे आना चाहिए था, जहां इस राज्य का चौमुखी विकास दूरस्थ क्षेत्र के लोगों का होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं है। चाहे फिर वो मैदानी क्षेत्र के गांव हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र के गांव हो, दोनों जगह विकास से अनछुए रहे। उसका परिणाम ये रहा कि नवोदित राज्य के अंदर एक अजीब सा बेचैनी आम जनमानस के अंदर रही कि ये कैसा राज्य बन गया है, ये कैसा राज्य बन गया जिसकी हमने परिकल्पना नहीं करी थी। एक ऐसा राज्य बन गया, देवभूमि के अंदर धार्मिक स्थलों में शराब की दुकानें और उत्तराखंड के भोले भाले लोगों की जमीन पर नेताओं के इशारों पर बाहर के लोगों के कब्जे, ये वो तमाम चीजें हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने के बाद से लगातार कहती रही है कि ये दोनों पार्टियां उत्तराखंड विरोधी पार्टी हैं, इनका चरित्र उत्तराखंड को बर्बाद करने का था है और आगे भी रहेगा। और जनता ने इस बात को धीरे धीरे समझा। फिर वो चाहे नवोदित राज्य में पहली सरकार कांग्रेस की हो, पटवारी भर्ती घोटाला, स्वास्थ्य भर्ती घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, आपने इस राज्य को घोटालों का राज्य बनाकर छोड़ दिया। मात्र 5 साल में कांग्रेस ने जो भाई भतीजावाद, जो परिवारवाद किया, वो किसी से अछूता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उस समय पर भी कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं थी। उस समय पर अंतरिम सरकार में दो मुख्यमंत्री बदले और दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने रिश्तेदारों को सचिवालय में और विभागों में एडजस्ट किया। हम बोलते रहे कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां नागनाथ और सांपनाथ है, उत्तराखंड विरोधी हैं, ये परिवारवाद के सहारे उत्तराखंड के अंदर गरीब बच्चों की नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। मगर दुर्भाग्य, जनता हमारी बात को समझ नहीं पाई। शायद राष्ट्रवाद उत्तराखंड की जनता पर हावी था, उसका परिणाम था कि इस राज्य के अंदर नींव बेईमानी की, भाई भतीजावाद की, परिवारवाद की पड़ी और उसका परिणाम आज आप देख लीजिएगा। 22 वर्षों में 35 से 40 हजार इन्होंने वो लोग भर्ती कर दिए जो नहायत ही निकम्मे लोग थे, जो केवल पार्टीवाद से चिपटे हुए थे, चाहे फिर वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, उनको नौकरियां दे गई।
कितने शर्म की बात है कि आज राज्य को बने 22 वर्ष के बाद हम इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति के नीचे हम अपना क्रमिक धरना दे रहे हैं और हमारी एक ही मांग है कि सीबीआई जांच की जाए। हमारी एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, हमको अपनी सरकार के नुमाइंदों पर कोई शक नहीं है। दुख तो सरकार में बैठे बड़े नेताओं पर है। अरे जितनी तेजी से मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बख्शूंगा नहीं, आज मुख्यमंत्री की जबान स्लिप कर रही है। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया यहाँ बैठे हैं वो दिल्ली के दबाव में उत्तराखंड के अंदर न्याय संगत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यही तो कारण है। अरे हमारी इस मांग को क्यों नहीं मांग रहे थे? केंद्र में भी आपकी सरकार है और सीबीआई भी आपके अंडर में है। मान लीजिए ना हमारी मांग। आपको तो अवैधान मिल जाएगा ये कहकर कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सीबीआई जांच हो गई, आपको छूट मिल गई। हमारी ये सोची समझी राजनीतिक सोच है कि सीबीआई जो भी काम करेगी वो बिल्कुल कलमबंद तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अरे इनको जेल भिजवाने के लिए तो हम तैयार हैं। हम लगातार आंदोलन जारी करेंगे और सीबीआई को झुकाकर भी हम रहेंगे और तमाम इन नेताओं को जेल भेज देंगे। कितने शर्म की बात है। गोविंद सिंह कुंजवाल कहते हैं हाँ मैंने भर्ती करी, क्या कर लोगे? मैंने अपने बेटे को अपनी बहू को नौकरी दी। अरे आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपके पास असीम शक्तियां विधानसभा को चलाने के लिए है, बिना कि विधानसभा में अपने परिवार को नौकरी देने के लिए। इससे बड़ी बात जो सुचिता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जहां उत्तराखंड के भाग्य का फैसला होता है विधानसभा के अंदर, प्रेमचंद अग्रवाल जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है वो भी ये कह रहे हैं हाँ किया तो बोलो अच्छा कर दिया, मेरी शक्ति थी। यानी कि वो भी परिवारवाद के शिकार थे। उन्होंने भी अपने नौकर को, बहू को, रिश्तेदारों को उत्तराखंड में नौकरियां दी। और शर्म की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं। कितने शर्म और निर्लज्जता की बात है। उनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने पदों से, मगर वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि ये आतंक बेईमान लोग हैं। और एक शिक्षा मंत्री जिसने अपने बेटों को, रिश्तेदारों को